क्या मशरिक़ वस्ती की ये जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर नया दिन एक बड़ी तब्दीली ला रहा है। नाज़रीन, ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी इस कशीदगी ने अब सिर्फ एक खित्ते तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि इसमें नए खिलाड़ी भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां एक रीजनल वॉर आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी आलमी कशीदगी में तब्दील हो सकती है। सबसे अहम और ब्रेकिंग डेवलपमेंट ये सामने आई है कि हौसीस, जो यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है कि उन्होंने इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। यह हमला इस जारी जंग के आगाज के बाद पहली बार किया गया और उनका कहना है कि उन्होंने हसास इजरायली फौजी मकाम को निशाना बनाया है। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि उनका ऑपरेशन इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक खित्ते में जारी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं हो जाती। इसका मतलब यह है कि जंग अब एक नए फ्रंट पर खुल चुकी है। दूसरी जानिब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस बात की तस्दीक की है कि यमन से इजराइल की जानिब मिसाइल दागा गया, जो इस बात को मजीद तकवीयत देता है कि सूरत हाल अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रही। हौसी ग्रुप पहले ही खुद को ईरान, लबनान, इराक और फलस्तीन में मौजूद दीगर ग्रुप्स के साथ एक बड़े इत्तेहाद में महवर मज़ाहमत का हिस्सा करार दे चुका है, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं। यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आता है और वो है आलमी तिजारत। माहिरीन के मुताबिक अगर हौसी ग्रुप ने रेड सी में अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी या किसी किस्म की नाकाबंदी की कोशिश की तो यह आलमी मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इससे पहले भी 2023 और 2024 में हौसियों ने इस इलाके में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया था, जिसके बाद कई कंपनियों ने इस रूट को छोड़कर अफ्रीका का तवील रास्ता अख्तियार किया था। अगर ये सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो ना सिर्फ तेल की सप्लाई बल्कि आलमी तिजारत भी शदीद मुतासिर हो सकती है। ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से भी खदशात पहले से मौजूद हैं। इस दौरान खलीजी खित्ते में भी कशीदगी के असरात नज़र आ रहे हैं। अबू धाबी में एक बैलिस्टिक मिसाइल को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए नाकारा बनाया गया, ताहम इसके मलबे के गिरने से चंद अफराद ज़ख्मी हुए और इसके कुछ मकामात पर भी आग लगी। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि जंग के असरात मजीद फैलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सफारती सतह पर भी अहम पेशरफ्त देखने में आ रही है। पाकिस्तान में 29 और 30 मार्च को अहम इलाकाई ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास मुतवक्के है, जिसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा शामिल होंगे। यह मुलाकातें खित्ते में कशीदगी कम करने और मुमकिन सिफारती हल की तलाश करने के हवाले से अहम समझी जा रही हैं। इस बात के इम्कानात भी ज़ेर गौर हैं कि मुख्तलिफ ममालिक मिलकर किसी किस्म की सालसी का किरदार अदा कर सकें ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। अगर हम मजबूरी तस्वीर देखें तो एक बात वाज़ेह हो रही है कि जंग अब सिर्फ फ़ौजी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात आलमी सियासत, मईशत और सफारतकारी तक फैल चुके हैं। एक तरफ नए ग्रुप्स की शमूलियत जंग को मजीद पेचीदा बना रही है और दूसरी तरफ आलमी ताकतें और इलाकाई ममालिक इस कशीदगी को कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, आने वाले दिन इंतहाई अहम होंगे। क्या ये जंग मजीद फैलेगी? क्या मजीद ममालिक इसमें शामिल होंगे या फिर सिफारती कोशिशें कोई रास्ता निकाल पाएंगी? इस वक्त पर इम्कान मौजूद है और यही इस सूरत हाल को मजीद हसास बना रहा है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या ये एक महदूद जंग रहेगी या एक बड़े तनाज़े के शक्ल इख्तियार कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।